पब्लिक में बहुत उनका प्रभाव है सुरेंद्र पवार का। वे जेल में हैं, फिर भी यहाँ की पब्लिक ने उनको अपना एमएलए मानते हुए भी ऊपर से सरकार ने भी उनको टिकट दिया है। मेरे ख्याल में सुरेंद्र पवार सबका चेता है यहाँ सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से। प्रदेश में चुनाव की बिसात बीत चुकी है और सभी पार्टियों के उम्मीदवार अब अपने पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं। हम सेक्टर 23 में जो सोनीपत विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वहां पहुंचे हैं। हमने कुछ बुजुर्ग हैं यहाँ के जो वोटर हैं वो दिखाई दिए, उनसे ग्राउंड पे बात करते हैं कि उनको कैसा विधायक चाहिए, जो पहले जो विधायक था उन्होंने कितने काम किए हैं, उनसे लेके बातचीत करते हैं कि उनका इस संबंध में क्या कहना है। जी, आपका नाम क्या है? मैं ओम प्रकाश लाकड़ा, सेक्टर 23 से। जो आपने सवाल करे हैं विधायक के बारे में, जो कि सरकार तो उनकी है ही नहीं थी। सुरेंद्र पवार जो हैं बहुत पब्लिक में बहुत उनका प्रभाव है सुरेंद्र पवार का। और जो ये उनके प्रति जो सरकार ने ईडी वगैरह जो लगाई है, जो अभी वे जेल में हैं, फिर भी यहाँ की पब्लिक ने उनको अपना एमएलए मानते हुए भी ऊपर से सरकार ने भी उनको टिकट दिया है। और हम ये चाह रहे हैं भाई सुरेंद्र पवार आए। ऐसे कौन से काम हैं जो सेक्टर 23 में विधायक ने करे हैं और जब आप पहुँचे वहाँ उन्होंने कोई मना नहीं करा? ऐसी क्या है भाई आप उन्हीं को वोट? उन्होंने अभी जो हमारी RWA की मीट वो हो रही है, एसोसिएशन हो रही है, हम जितनी बार भी सुरेंद्र पवार के पास गए हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी भाई हमारे जो पार्क हैं, रोड हैं, वाटर सप्लाई हैं, उनके बारे में संबंधित महकमे को उन्होंने दबाव डाला है और उनमें कुछ कार्य भी हो रहे हैं। अभी भी RWA ने एक डिस्पेंसरी के बारे में अपील करी थी सुरेंद्र पवार को, तो उन्होंने पता लगा भाई एक छोटूराम दरसाड़ा में 2 डिस्पेंसरियाँ हैं। अगर RWA उनको कोई बिल्डिंग या कोई कमरा दे देती है तो मैं कोशिश करके उसको 23 सेक्टर में शिफ्ट करा दूंगा। अच्छा अंकल जी, काम किए हैं उधर से, कांग्रेस से भी पहले निखिल मदान मेयर थे, काम तो उन्होंने भी किए हैं और वो अब दूसरी पार्टी से आए हैं, उसको लेके क्या कहना है? काम तो वो भी उन्होंने भी किए हैं। काम उनके बारे में तो ऐसा हुआ था, वे भी जितने भी उनका मेयर बनना है वो भी कांग्रेस की वजह से ही, सुरेंद्र पवार की वजह से ही वो मेयर बने हैं। और हम तो सुरेंद्र पवार के ही तरफ से मदान को पहचान में आया है। और दीपेंद्र हुड्डा भी वो सुरेंद्र पवार के बारे में भी, यहाँ का जो इलेक्शन जीता था कांग्रेस ने कमेटी का, वो दीपेंद्र हुड्डा की ही सुपरविजन में हुआ था। और वे ही आज वो अपने कांग्रेस को छोड़कर वो अभी बीजेपी में चले गए हैं और बीजेपी ने उसका आगा पीछा देखा नहीं, 1 महीने के अंदर ही उसको फिर एमएलए के लिए चुन लिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अंकल जी ने तो बोल दिया है कि वो कांग्रेस का समर्थन करेंगे, वहीं कुछ वो और लोग भी यहाँ बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, उनको लेके वो क्या कहते हैं। तो ठीक, तो अंकल जी जिस तरीके से क्या आप कहते हैं, एक बार वो भाई आवाज़ तो थोड़ी कम, बाकी जो भाई पवार भाई अंदर है वो अंदर रहेगा, जब भी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का रुझान है और बढ़िया तरीका बनेगा, ठीक है। और इस तक कहने की जरूरत नहीं, पाठक तो एक तरफी है और प्रेम भी प्रकोप है। बड़े चुनाव देखे अंकल जी, आपका क्या कहना है, किसको वोट दोगे और क्या चीजें? हुड्डे को, हुड्डा का यहाँ पर को वो है भाई, हुड्डा का क्या, हुड्डा की वजह से दे रहे हो या सुरेंद्र हुड्डे की वजह से? हुड्डा की वजह से। बिल्कुल, देखिए इन बुजुर्ग का यही कहना है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से ही यहाँ पर वोट दे रहे हैं। एक अंकल जी और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबू जी,
आपका क्या दर्शन मिले। है? इधर बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं। बाबू जी आपका नाम और पत्रकार महोदय, मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हूँ, ऑफिस से रिटायर हूँ, और मेरे को राजनीति की बातें करते हुए और डर लगता है। राजनीति के बारे में सोचते ही मैं सोनीपत से विधायक के तौर पर बताऊंगा। अब हम टीवी चैनल भी देखते हैं ना, इनकी बातें सुनते हैं बहुत, लेकिन पर्सनली ये सोनीपत 23 सेक्टर का एशिया का सबसे बड़ा सेक्टर है, और यहाँ पे जो हम देखते हैं पब्लिक का या महाराज, मेरा अपना जो मानना है, सुरेंद्र पवार एक ऐसे व्यक्ति हैं, मेरे ख्याल में उसकी राजनीतिक तो चाहे कुछ आलोचना करें, लेकिन बीजेपी वाले भी, इनेलो वाले भी, सभी उसकी प्रशंसा करेंगे। उसका मेल मिलाप हमारे यहाँ पे सेक्टर 23 में खास तौर से, और मैं हम भी जहाँ भी सुनते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ईडी का मामला देखो, ये तो कोर्ट का मामला है, क्या कुछ मामला है, इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते। रही बात विकास की के आजाद उम्मीदवार के तौर पर राजीव जैन भी तो हैं, उनका भी ये कहना है कि वो भी आए हैं, उनका भी तो राजीव जैन के हम खजूर खा रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा है आते आते वो खजूर आपको सड़क पे बड़े मिले होंगे, और खजूर हमारे विकास के खजूर लग रहे हैं। वो आपने खजूर खाए होंगे, मीठे मीठे खजूर हैं, तो उसको उसके खजूर ही मतलब उसको वोट दिलाएंगे। उसके काम ऐसे काम कर रखे हैं कि उसको जो विकास का नाम का सोनीपत का था वो खजूर लग रहे, और तो सारी मेयर के तौर पे निखिल मदान भी तो कांग्रेस में थे पहले, वो भी काम करते थे, अब बीजेपी में चले गए, क्या वो बदल गए हैं? काम तो उन्होंने भी किए। उसकी क्या मजबूरियां रही उसका पाड़ा बदलने की, उसके पीछे मंशा तो वही जाने, कोई डी का डर था या क्या चक्कर था, वो तो वो जाने। बाकी बनाया तो कांग्रेस का था, और यहाँ पे मैं इसने सुरेंद्र पवार जियों की माध्यम से जानकारी और सुरेंद्र पवार जी ने बनवाया था। और विकास की जो बात करें, विकास तो पत्रकार महोदय सामने दिखाई दे रहा है, ये पार्क इधर करना भाई कैमरे को, मतलब यहाँ पे खाली पड़ा, ये अस्पताल की जगह है, ये स्कूलों की जगह है, 23 सेक्टर विकास। तो मेरे ख्याल में सुरेंद्र पवार सबका चेता है यहाँ सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से।